सिकंदराबाद, जहां से तिरुपति नायडू जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नायडू साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्ते लक्ष्मण जी, नमस्ते मुकेश पटेल जी। जी नमस्कार। नमस्कार। पहले मेरा धन्यवाद, मेरा आंसर आप मेरा सवाल आप लेने के लिए कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ 72 ईयर्स का, और मेरा जो इनकम है टोटल इनकम है सिर्फ चार हेड्स के सन बनता है। पहले जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जैसे बैंक इंटरेस्ट और कंपनी डिविडेंड एक्स्ट्रा। दूसरा जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स। तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स। चौथा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी। मैं अभी सिर्फ 87A का रिबेट का क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। ये 4 हेड से अगर मुझे ये ओल्ड रीजन में टोटल इनकम 5 लाख से कम रहे और न्यू रीजन में 7 लाख से कम रहे, तो क्या ये 87A का छोटी इनको मिलेगा? क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक है, आप बताएंगे हम। मिलेगा तो हाँ, टैक्स कैलकुलेशन कैसा होगा? एक छोटी सी सवाल है। और शेयर्स कैपिटल गेन्स का गिनती में कौन सा एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकते हैं? जैसा ब्रोकरेज, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, उनमें से क्या डिडक्ट कर सकते हैं? ये जो दूसरा सवाल, इसका जवाब तो आपको बता ही दूं कि हम लोग इस शो के शुरू में इस सवाल का जवाब दिया हम लोगों ने कि कौन कौन से खर्चे को, शेयर बाजार से होने वाले खर्चों को आप डिडक्ट कर सकते हैं। जो पहला सवाल है वो आपको अभी मुकेश पटेल साहब बताएंगे उसका जवाब। मुकेश जी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, नायडू जी के लिए खुशखबर ये है कि इनको कोई भी टैक्स भरना नहीं होगा। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी आपने दे दी इनको। वो जो सीनियर सिटीजन की जो 3 लाख की लिमिट है और इसके अलावा जो 5 लाख के दायरे में 87A का जो उनको रिबेट एलिजिबल है, उसमें हालांकि जो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स है जिस पर रिबेट नहीं मिलता है, भले रिबेट नहीं मिले पर वो जैसे हम आगे डिस्कस कर रहे थे 1 लाख रुपए के अंदर के दायरे में है, इसलिए वो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और जो उनका प्रॉपर्टी का गेन है, वो दोनों के लिए 87A का रिबेट जरूर मिल सकता है। इसलिए जहां रिबेट नहीं मिलता है वो एग्जम्पशन में चला जाएगा, और जहां रिबेट मिलता है उसके कारण वो 5 लाख के दायरे में रहते हुए उनको कोई टैक्स नहीं भरना होगा। चलिए तो खुश हो जाए नायडू जी, एंजॉय जीरो टैक्स। बिल्कुल कोई टैक्स देने की जरूरत आपको नहीं है। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे वादा किया था कि एक खबर बताएंगे, वो ये कि डिपॉजिट में से अगर आप समय से पहले विड्रॉल कर लेते हैं, जिसको प्री मैच्योर विड्रॉल कहते हैं, तो उस पर कई बार पेनल्टी लगती है। तो मुकेश जी, ऐसे पेनल्टी को क्या हम डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये पेनल्टी कह सकते हैं कि जो इनकम जो हमें इंटरेस्ट मिलता था उसमें से कट जाता है, तो क्या हम इनकम टैक्स में इस पर रिबेट ले सकते हैं, डिडक्शन? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कई केसेस में जब प्री मेच्योर एनकैशमेंट होता है, आपको जितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, या तो अगर आगे दिया गया है एक्रूड इंटरेस्ट तो उसमें से ये जो पिनल उनका जो चार्ज होता है वो डिडक्ट कर देते हैं। तो जो रियल इनकम थियरी है उसके आधार से एक्चुअली आपको जितना इंटरेस्ट मिला है उसी इंटरेस्ट पर आपको टैक्स भरना होगा, और बाकी का जो है इट इज इन द नेचर ऑफ लॉस। इस पर एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का 1997 का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो कि इट ऑलमोस्ट इज सेटल्ड पोजीशन, क्योंकि उसको डिपार्टमेंट ने चैलेंज भी नहीं किया है। पुरुषोत्तम दास, दोहरी भाई एंड कंपनी ये डिसीजन का फायदा लेते हुए